नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब चिराग पासवान पूरी तरीके से एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। चिराग एक लंबे वक्त बाद पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचते ही वो प्रदेश के तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ, बड़े नेताओं के साथ बड़ी मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में तमाम नेताओं को उन्होंने दिशा निर्देश भी दे दिया। चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पर आंकड़ा बता दिया कि कितने सीटों पर वो चुनाव किसी भी हाल में लड़ेंगे और वो सीट चिन्हित कीजिए जिन सीटों पर लोजपा रामविलास मजबूत है। खास तौर पे वो सीट जिस पर पिछली बार लोजपा ने मजबूत फाइट दी थी अकेले चुनाव लड़कर। मतलब चिराग पासवान की बातों को अगर मान लिया जाए तो एनडीए के अंदर सीट समीकरण को सुलझा पाना एक बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए बनता नजर आ रहा है। और सीट शेयरिंग में अगर कोई बड़ा संकट बनेगा भाजपा के लिए तो वो नाम चिराग पासवान लोजपा रामविलास है। क्योंकि चिराग पासवान आज अपने दल के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक करते हैं और उस बैठक में चिराग ने स्पष्ट शब्दों में तमाम नेताओं को दिशा निर्देश देते हैं कि कम से कम 40 सीटों पर लोजपा रामविलास चुनाव, विधानसभा चुनाव गठबंधन के अंदर लड़ेगी और यह सीट 50 भी हो सकती है। मतलब 40 से 50 सीटों पर लोजपा रामविलास जो है मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अब सोचिए कि अगर चिराग पासवान 40-50 सीट पर अड़े हैं तो फिर बाकी दलों का क्या होगा। क्योंकि जो जानकारी मेरे पास आई है, उस बैठक में बैठे एक बड़े नेताओं से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नेताजी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कम से कम 40 सीट हमको मिलेगा और मिलना ही है। 40 से कम सीटों पर कोई बातचीत नहीं होगी, 40 सीट किसी भी हाल में चाहिए। चिराग पासवान 2025 में अपने आप को निर्णायक भूमिका में देखना चाहते हैं। यह कब होगा? जब विधायक होंगे। यह कब होगा? जब विधानसभा में आंकड़े होंगे, विधायकों की संख्या होगी, तभी चिराग की पूछ होगी, तभी चिराग निर्णायक भूमिका होंगे। और इसीलिए चिराग पासवान चाहते हैं कि एनडीए के अंदर अधिक से अधिक सीटें हमें मिले। क्योंकि 5 लोकसभा का सदस्य चिराग पासवान के पास है, चिराग को मिला लिया जाए तो ऐसे भी 6-25-30 सीटें तो कायदे से बन रहे हैं। लेकिन चिराग का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ऐसा चिराग का मानना है कि भाई लोकसभा में जितनी भी सीटें दी गई 100% स्ट्राइक रेट रहा है। तो ऐसे में विधानसभा में हमको अधिक सीटें चाहिए और 40 से कम सीटों पर कोई बातचीत नहीं होगी, 40 सीट हमें चाहिए। और इसीलिए चिराग पासवान ने अपने तमाम नेताओं को दिशा निर्देश दिया है कि आप जाइए ग्राउंड पर। हालांकि ग्राउंड पर लोग उनके हैं, पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के तमाम जो प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी चिराग पासवान ने दिशा निर्देश दिया है कि आप अपने लेवल पर जो आपका संगठन है, जिसके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस पर काम कीजिए और सीटें चिन्हित कीजिए। खासतौर पे अगर पिछली बार की बात करी जाए तो 24-25 ऐसी सीटें थी जहां चिराग पासवान की पार्टी ने सीधा फाइट दिया था। चिराग पासवान मजबूत थे, तो चिराग उन 24-25 के अलावा भी 20-22 सीटें चाहते हैं, जिसको लेकर चिराग पासवान ने पार्टी के नेताओं को दिशा निर्देश दिया है कि आप जाकर चिन्हित कीजिए और न सिर्फ चिन्हित बल्कि जो अपडेट है वो लाइए कि भाई किस सीट पर हमारे पार्टी के अंदर कौन मजबूत है, चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि सीट मांगना मेरा काम है, 40-50 सीट तो किसी भी हाल में हम लेंगे एनडीए के अंदर। मतलब जो तेवर दिख रहे हैं, जो जानकारी सूत्रों का मिली है, एक पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि भाई किसी भी हाल में जो तेवर था नेताजी का, ऐसा माना जा रहा है कि 40 सीट से कम पर कोई बातचीत नहीं होगी। अगर चिराग पासवान 40 सीट पर लड़ेंगे तो फिर बाकी दलों का क्या होगा। नीतीश कुमार की पार्टी 120 सीट से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जीतन राम मांझी है, कम से कम 4-5-6 सीटें तो उनको भी मिलनी चाहिए, एक लोकसभा के सदस्य हैं तो। उपेंद्र कुशवाहा है, उनको भी 2-3-4 सीटें मिल जाएगी। तो फिर एनडीए के अंदर सिर्फ टोवल वाली स्थिति है। सीट शेयरिंग को लेकर सुलझा पाना एक बड़ा संकट है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग कहीं ना कहीं संकट जो है वो बनते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपने नेताओं को दिशा निर्देश दिए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि चिराग किसी भी हाल में बैक नहीं होने वाले हैं। चिराग उतना सीट तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि भाजपा को भी मालूम है, नीतीश कुमार को भी मालूम है कि चिराग की ताकत क्या है। नीतीश कुमार भी किसी भी हाल में चिराग को छोड़ने के मूड में नहीं है।
तो चिराग पासवान एनडीए के अंदर 40 कम और मैक्सिमम 50 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है और नेताओं को भी दिशा निर्देश दे दिया है कि आप तैयारी कीजिए, आप कैंडिडेट ढूंढिए पार्टी के अंदर, सर्वे कीजिए कि कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, हमारे पास कौन कौन पहलवान है जिसे चुनाव लड़ाया सकता है, जो चुनाव जीत सकता है। बात बाकी हमको सीट ले लेंगे, हम जैसे लेना होगा हम भाजपा से बातचीत करके ले लेंगे। तो चुनाव अभी दूर है, लेकिन तमाम जो दल है वो अभी से अपने संगठन को लेकर, संगठन को मजबूत करने में, रणनीति बनाने समेत तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो काम कर रहे हैं। सीट कौन कौन सी सीट, कौन कौन दल लड़ेगा, इसका भी सर्वे पार्टी के अंदर चल रहा है। चिराग भी उस रास्ते पर चले और चिराग ने दावा कर दिया है गठबंधन के अंदर, पार्टी के अंदर कि भाई इतना सीट चाहिए, हम ले लेंगे। और ये बड़ा संकट चिराग पासवान जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बन सकते हैं। बहरहाल आपका क्या मानना है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स पर रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।